मैं गुरुजी का एक तरह से एकलव्य हूँ। गुरुजी से पहली बार मिल रहा हूँ और पिछले 5 साल से इनकी पद्धति पे काम कर रहा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी जितनी पुस्तकें हैं वो खरीद करके, उनसे पढ़ करके, उनसे सीखा, उनसे खेती शुरू की और आज बिहार में लगभग 20 एकड़ पे मैं ये सुभाष पालेकर खेती कर रहा हूँ। वहाँ करते करते फिर महाराष्ट्र, चूंकि मुंबई कर्मभूमि है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं तो काफ़ी काम करना पड़ रहा है। हालांकि 5 साल मैंने जब ये खेती की तो मैंने एक्चुअली एक्टिंग छोड़ दी थी और ये पूरा सफर जो है वो एनपीके से एसपीके की तरफ है। जैसे सुबह सुबह गुरुजी ने बताया वो लाइन एक्चुअली मैंने भी कहीं ना कहीं सुनी थी कि जब आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आप अपने बारे में सोचना छोड़ दें। उस वाक्य को अपने अंदर जब मैंने पूरा किया तो उसका अर्थ यही निकला था कि जिस दिन आप अपने बारे में सोचना छोड़ते हैं उस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं, और जिस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं सब आपके बारे में सोच रहे होते हैं। ये एक ऐसा सफर रहा है कि जब वहां से फिर मैं मुंबई आया और यहाँ पे मैंने फिर काम करना शुरू किया, काफी कुछ निराशा हाथ लगी, लॉकडाउन, बाढ़, सूखा, सब कुछ देखा। एक मॉडल फार्म बनाने की कोशिश में था, 20 एकड़ जमीन किराए पे लेकर के यहाँ पे महाराष्ट्र में को स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन बहुत असफल रहा। तो नॉलेज नहीं होने के कारण से, और दूसरा प्रकृति ने बहुत बहुत परीक्षा ली। इस तरह की परीक्षा ली कि एक दिन मेरी गाड़ी जो है वो 2 साल पहले, आपको याद होगा, मुंबई में साइक्लोन आया था, बहुत तेज हवा चल रही थी, 110 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो मेरी गाड़ी जो खड़ी थी इनोवा, उसकी बैटरी रिपेयर के लिए गई हुई थी, तो बाकी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां हटा ली थी, मेरी गाड़ी वैसे ही खड़ी थी। और उसके ऊपर मुझे वॉचमैन से, और मैं उस दिन ज्ञानेश्वर और हितेश भाई से ही फोन पे बात कर रहा था कि यहाँ नासिक तक हवा कितनी तेज चल रही है, क्या हो रहा है। तो इतने में वॉचमैन का नीचे से फोन आता है कि सर आपकी गाड़ी के ऊपर ना 2 पेड़ गिर गए। तो मैंने कहा यार ये तो इससे ज्यादा और क्या प्रकृति परीक्षा लेगी। तो खेत से तो निकाल ही चुकी थी, अब गाड़ी भी नहीं छीन लिया इसने। तो ऊपर से देखा, मैंने देखा कि 2 पेड़ गिरे हुए हैं। नीचे आके देखा तो देखा कि बाएं तरफ से एक पीपल का पेड़ गिरा है, लेकिन एक स्कूटर पार्क था जिसकी वजह से बोनेट से 1 फीट ऊपर पेड़ अटक गया था, और दाहिने से आम का पेड़ गिरा था जिसका पहला तना जो है वो बोनेट से 1 फीट आगे गिरा था। तो दोनों तरफ से वृक्ष था, लेकिन मेरी गाड़ी यथावत बीच में वैसी ही खड़ी थी। तो किसी ने मुझे कहा कि अरे आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं, क्या बात है, मतलब। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पेड़ लगाने की सोचते हैं ना, तो गिरता पेड़ आपके बारे में सोचता है। चीज का नाम मैंने रखा मेरा फैमिली फार्मर। कारण ये था कि भाई फैमिली डॉक्टर हो सकता है, फैमिली लॉयर हो सकता है, तो फैमिली फार्मर क्यों नहीं हो सकता। हमने काफी सक्सेसफुल उसका एक पायलट रन किया है, जहां पे हम एक मार्केट व्यवस्था एक क्रिएट करने की कोशिश में लगे रहे। थोड़ा निराशा इस बात से हुई, तो मुझे किसी ने बताया था गुरुजी की सत्यनारायण कथा का अर्थ क्या होता है। तो मुझे यही समझ में आया कि जब आप सत्य का साथ देते हैं तो नारायण आपको मिलते हैं, कथा आप मिल जाते हैं। तो कथा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ
कि फिर जब हमने ये सारा काम शुरू किया, बहुत अच्छे से चलता रहा, तो उस बीच में एक झटका लगा कि ये सारी चीज़ें बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं बहुत बढ़ सकती हैं। इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, एक कदम रुक ही जाता है। तो हमने ऐप के ऊपर काम शुरू किया, वहाँ पे थोड़ी निराशा हाथ लगी है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा अभी पॉज लिया हुआ है। लेकिन इस बीच में ये ज़रूर समझ में आया कि लोगों को जैसे ही इसका स्वाद मिलता है, जिस तरह की सब्जियां उगती हैं, जिस तरह से का अनाज होता है, जैसे ही लोगों को पता चलता है या खा चुके होते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो मधुमक्खी की तरह आपके पीछे पीछे ही आते हैं। और जैसा गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि गीता में उपदेश है कि कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, उसको थोड़ा मॉडर्न गीता के हिसाब से सोचे तो यह है कि कर्म किए जा बेवकूफों की चिंता ना करो। तो ये एक छोटी सी यात्रा है, एक पहल लगी हुई है, और मेरा जीवन इस चीज के लिए समर्पित है। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल मतलब रख करके ये बात कहता हूँ कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं ये सुभाष पालेकर पद्धति पे ही काम करता रहूँगा, और जो भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें प्रेरित करता रहूं, और खास करके एक नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी अभी। हाँ, और वो हर गुरुजी के हर बात पे हाना में जवाब दे रही है। बीच में जमाई भी ले रही थी, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो सुन रही थी। तो ये अगर पीढ़ी तैयार हो रही है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम इनको वो प्रकृति दें जो हमें विरासत में मिली थी। हम इसको उसी तरह से आगे बढ़ाएं, और इसी तरह से गुरुजी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते चलें। आंदोलन बहुत अच्छा लगता है जब लोग इसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं, सुनने में बहुत वो लगता है, लेकिन ये आंदोलन संतुलन वाला आंदोलन है। हमें प्रकृति को संतुलित करना है, और वही हमारा उद्देश्य है। और इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता कि सुभाष पालेकर जी, इन्होंने हमें ऑलरेडी एक रास्ता पकड़ा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार किसान मित्रों, वावगड़ो सुभाष पालेकर संशोधन केंद्र सूरत में ये अंजीर के पौधे तैयार किए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से फले फूले हुए हैं। जिन्होंने भी ऑर्डर दिया है अंजीर के पौधे का, वो एक बार फिर से अपना ऑर्डर रिपीट करें और अपने पौधे मंगाएं या लगाने की तैयारी करें। ये आगे सेगवान के पौधे हैं, फिर ये गुलाब के पौधे हैं, फिर यहाँ पे फिर ये अंजीर के पौधे हैं, ये सेतुर के पौधे हैं, ये सब फालसा के पौधे हैं, और यहाँ पे देखिए ग्रेप्स के पौधे किए हुए हैं। एक ग्रेप्स के पौधे हैं, फिर अंजीर के हैं, फिर ये ग्रेप्स के पौधे हैं। ये सब ग्रेप्स के पौधे हैं, बहुत ही बढ़िया डेवलप हो चुके हैं। जिन्होंने भी ऑर्डर किया है वो मंगा सकते हैं। ये परवर के वेले हैं, ये जो आप देख रहे हैं परवर के वेले हैं, सब्जी किंग, और ये मांदा है, और दूसरी बाजू नर लगाए हुए हैं। ये सारे के सारे परवर के हैं, कि उसके मांदा है, नर और मांदा ऐसे दो। तो इस तरह से फल यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के भी पौधे तैयार किए गए हैं, चंपा के किए हुए हैं। यहाँ पे और सारे सीड्स लगाए हुए हैं, जिसमें फॉरेन के सब पौधे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की दूसरी वैरायटी है, ये फणस के पौधे हैं। इस तरह से सारे पौधे अभी तैयार हो गए हैं काफ़ी। जिन्होंने ऑर्डर दिए हो अंजीर के, सेतुर के, द्राक्ष के, परवर के, टिंडोरा के, तो वो अपना ऑर्डर एक बार रिपीट करें और मंगाए। हमें फ़ोन करिए 9825121627।
राजदीप पटेल मेरा नाम है, सूरत वावगड़ो से हूँ। नमस्कार किसान मित्रों, आज वावगड़ो सुभाष पालेकर संशोधन केंद्र की मुलाकात पे अहमदाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री राजूभाई प्रजापति और उनके साथ में देवलिया साहब भी आए हैं और दोनों ही वावगड़ो जी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बड़े अधिकारी हैं। वो यहाँ पे आए हैं वावगड़ो की मुलाकात पे। वो अपना जो कुछ भी उन्होंने देखा वो कुछ बताएंगे उसके बारे में। राजू भाई, हमने यहाँ राजदीप भाई के यहाँ फार्म पे आए हैं वावगड़ो में। यहाँ पे देख के हम ताज्जुब हो गए कि जहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे राजदीप भाई ने इतना बड़ा जंगल बना दिया है, इतने पेड़ पौधे लगा दिए हैं। मेरे ख्याल से उनसे बात हो रही थी तो 100 से ज्यादा तो जाति प्रजाति है और शायद 250 से ज्यादा पेड़ यहाँ पे अंदर लगे हुए हैं, 2500 से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। और ये सब 17 महीने में, मतलब 17 माह में ये पूरा करना, ये तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे देखने जाए तो ये वाड़ी बनाना, ये जंगल बनाना, मतलब जहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं है, उन्होंने अमोल पालेकर जो सुभाष पालेकर जिनकी टेक्निक से ये सब किया हुआ है, सही में सैल्यूट है उनको। और यहाँ पे जो कामकाज हो रहा है, जो उनका डेवलपमेंट विजन है पूरे भारत के लिए, ये बहुत बड़ा हमारे मायने में हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जो सीख के जाएगा, जो उनका मैसेज पास करेगा, जो ये तकनीकी से काम करेगा, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बिना पानी के, बिन उपजाऊ जमीन में ऐसा जंगल बनाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और उनके संदेश को हर जगह पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप भी मित्रों जो ये मैसेज देख रहे हो, ये वीडियो जो देख रहे हो, आगे फैलाइए और ये जो तकनीकी है उनका लाभ उठाइए। मेरी आपसे यही अनुरोध है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ओके सर। હું હરગોવિંદભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પડિયાર, ગામ ઉચ્છત, જંબુસર. અહીંયા સુભાષ પાલેકર પદ્ધતિથી જે પ્રયોગ થઈ રહેલો છે, વાવગડો થયેલો છે, એની અંદર અમે બધું નિહાળ્યું. અમને બધી રાજદીપભાઈ સમજણ આપી, આ છોડ આ છે, એમાંથી આ થાય છે. હું પણ 40 ગુંઠાની અંદર આવો પંચકર્ય મોડે બના થઈ રહ્યો છું. અને અહીંયાથી ઘણું બધું બિયારણ લીધું છે, રોપા લીધા છે, બિયારણ લીધું છે. અને એની અંદર રાજદીપભાઈનો પણ સહકાર મળેલો છે. અને અહીંયાથી બિયારણ લઈ જઈએ છીએ ને 1-2 દિવસમાં રોપવાના છે. શેરડી લીધી છે, કેળની ગાંઠો લીધી છે, અંજીર, કાજુ, જે કંઈ છોડ હતા એ બદામ લીધા છે, શેતો લીધું છે, ફણસ લીધી છે, દ્રાક્ષ લીધી છે, દાડમ લીધી છે, ટીંડોળા લીધા છે, પરવારના વેલા લીધા છે, પરવારના રોપા લીધા છે. આ બધું આજે લઈને જઈ રહ્યા છે. અને ગુરુજી સુભાષ પાલેકર જે પદ્ધતિ બતાવી છે એ પદ્ધતિએ ચાલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. કરવું મારા હાથની વાત છે અને ફળ આપવું એ ભગવાનના હાથની વાત છે. કર્મમાં મારો ગીતામાં પણ કહ્યું છે કૃષ્ણ ભગવાને, કામ કરે જા, કર્મની ઈચ્છા ના રાખ, ફળની આશા ના રાખ. કામ કર મારા હાથને કરવાની વાત છે અને ફળ આપવું એ ભગવાનના હાથની વાત છે. धन्यवाद। ये देखिए, एक बार फिर से दिखाइएगा चंदेल जी जरा किलों की संख्या।
है ना। ये देखिए विकल्प फार्म पे रामभोग धान की छटा देखते ही बनती है। जरा देखिए किल्लों की संख्या। गिने क्या? नहीं नहीं, काफ़ी किल्ले हैं, गिन लीजिए। अच्छा, 1 2 ये ध्यान दीजिए। 4 खाली जीवामृत और गोबर गैस की स्लरी 7 पूरी निराई अपने एक आदमी ने ही विकल्प वीडर से की है। अति अल्प लागत और प्रदूषण मुक्त खेती, ये है एसपीके। ये हमारे विकल्प फार्म पे हमारे साथी हैं प्रशांत सोनकर जी, चंदेल जी, रमेश। ये देखिए ये केले में गैर आने लगी है। ये देखिए खाली जीवामृत और गोबर गैस की स्लरी। ये हमारे साथी हैं प्रशांत जी, इनसे हमने अभी ये बगीचा यही देख रहे हैं, इसलिए इन्होंने ब्लॉक प्लांटेशन कराया। हमारी शर्त ये थी कि चाहे जैसे कराओ मगर होगा एसपीके से। अब आप देखिए कितनी जोरदार दिख रही हैं। क्यों भाई रमेश, हाँ ठीक है? हाँ ठीक है हाँ? हाँ, बिना ठीक है। खाद के खेती हो सकती है कि नहीं? हो रही है बाबूजी बिना खाद के। ठीक है ना। हाँ, अब ठीक है। इसके अंदर जो घास है ये देखिए, ये अभी वही ब्रश कटर जो है विकल्प का जो बैटरी चालित है, काट के फिर ऐसे मल्चिंग कर दी जाएगी। धन्यवाद। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है। हर खेत में हर पेड़ में बंच आ रहा है। धन्यवाद। ये देखिए विकल्प फार्म पे ये सहजन लगा हुआ है, पत्ती देख सकते हैं आप, फूल भी आ रहा है। बगल में करौंदा है, इसके बीच में ये सहजन गया हुआ है। इस तरफ जरा देखिए ये अरहर, ये देखिए, और अरहर के बीच में केला है। ये देखिए ये केला किनारे किनारे चल रहा है, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे लगा दिया गया है। इस तरीके से पूरी बाउंड्रीज पे केला, गन्ना, अरहर इस तरीके से सब लगाया जा रहा है। इधर अच्छा, इधर जो है बेल के पेड़ चल रहे हैं किनारे किनारे, और ये सारा बाउंड्रीज जो है ये करौंदा और सहजन। ये देखिए ये सहजन है, सहजन की पत्तियाँ देखिए। बढ़िया पत्तियों का कलर है, ये देखिए। इस प्रकार से ये पूरी मिक्स शॉपिंग हो रही है। धन्यवाद।
हल्दी और मिर्ची का प्लॉट।